बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरवल के बारे में पढ़ा था, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। उसमें हम लोग पढ़े थे, ओपन इंटरवल पढ़े थे, क्लोज इंटरवल ये था आपका क्लोज इंटरवल जो ए और बी दोनों को ले रहा था और ए और बी के बीच की सारे रियल नंबर्स को ले रहा था। फिर हम पढ़े थे ओपन इंटरवल, ऐसे पढ़े थे, या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते थे, है ना। फिर सेमी ओपन या सेमी क्लोज, मतलब एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज्ड, और फिर सेमी क्लोज एक तरीके से आपका इधर से क्लोज्ड है और इधर से ओपन है, तो ये क्लोज्ड ओपन इस तरीके से पढ़े थे बच्चों। अब सारे के सारे इंटरवल्स की जो लंबाई होगी, जो लेंथ जो होगा, वो हम लोग कहेंगे, ए छोटा था ना बी से, ए इस साइड था और बी इस साइड, तो सारे इंटरवल्स की लंबाई जो होगी वो b माइनस ए होगी। जैसे 1 और 3 हम लोग लेंगे, 1 और 3 ऐसे, तो इसकी भी लंबाई 3 - 1 = 2 ही होगी और इसकी भी लंबाई आपकी 2 ही होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो वही लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, b माइनस ए। लेंथ ऑफ इंटरवल इन चारों इंटरवल्स का लेंथ जो होगा b माइनस ए ही होगा। ठीक है, अब हम लोग इन्वर्सल सेट के बारे में पढ़ते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। बच्चों हम किसी चीज के बारे में डिस्कशन, मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई कह रहा है कि एक सेट हो गया आपकी स्कूल के क्लास 11th के बच्चों का सेट, फिर एक सेट बी है आपके स्कूल के क्लास 12 के बच्चों का सेट, एक सेट सी है आपके स्कूल के क्लास 9th के बच्चों का सेट। तो ऐसे कंडीशन में एक ऐसा सेट लेंगे जो सारे सेट का सुपर सेट हो। तो यदि हम लोग लेते हैं आपके स्कूल के सभी बच्चों का सेट, तो सारे के सारे सेट्स का सुपर सेट है, सारे के सारे सेट को वो रख रहा है। तो ऐसे में इन सारे सेट के बारे में यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट मुझे लेना होगा कि आपके स्कूल के सभी बच्चों का सेट ये आपका इन्वर्सल सेट हो जाएगा। मतलब बच्चे समझते हैं कि जो सभी सेट को रखता है तो हम इतना बड़ा सेट ले लें कि सारे के सारे सेट्स आ जाए, लेकिन नहीं, जिस तरह का चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे विचार विमर्श में कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, तो हम वैसा सेट लेंगे जो कि सारे के सारे उन सारे सेट्स को ले रखे, तो वो हमारा इन्वर्सल सेट हो जाता है। तो अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, जिस तरीके की बात पे चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, उसमें वैसा सेट जो सारे सेट को रखे वही आपका इन्वर्सल सेट हो गया। जैसे या इन एनी डिस्कशन द इन्वर्सल सेट इज अ सेट, इन्वर्सल सेट वैसा सेट है विच इज द सुपर सेट, जो अधिसमुच्चय है ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ द डिस्कशन, जो उस विचार विमर्श के अंतर जितने भी सेट आते हैं, जितने भी समुच्चय आते हैं, उन सारे समुच्चयों का अधिसमुच्चय है। मतलब क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया, वैसा समुच्चय जो किसी विचार विमर्श के अंतर्गत आए गए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको इस लेटर से, इससे, ये आपका कैपिटल यू है और इसको कहीं ओम लेटर, ओम साइन कहते हैं, कहीं ओमेगा कहते हैं, ओमेगा को कहीं ऐसे भी सूचित करते हैं, कहीं ऐसे भी सूचित करते हैं। तो ये जो हो गया अपर केस हो गया, ये ग्रीक सिंबल है, ये अपर केस हो गया और ये लोअर केस ओमेगा हो गया। तो ये आपका इससे या इससे ये आपका सिंबल है इन्वर्सल सेट का बच्चों। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग अगला 1.3 एक्सरसाइज चलते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक मान लीजिए यूनिवर्सल सेट का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए मुझे ये इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उस समय में वैसे हम इंडिया का पॉपुलेशन, फिर चाइना का पॉपुलेशन, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं। चाइना में रहने वाले सारे लोगों का सेट एक है इंडिया में रहने वाले सारे लोगों का सेट। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग वर्ल्ड में रहने वाले इस विश्व के सारे लोगों का सेट यदि ले ले तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बच्चों 1.3 एक्सरसाइज के लिए जो चाहिए मैं टोटल कॉन्सेप्ट दे दी। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। और मैं पहले बता दूं आपको कि एनसीईआरटी बुक में अभी चल रही हूँ, एनसीईआरटी बुक में इसको सबसेट माना है, अदर बुक में इसको सबसेट ज़्यादातर बुक में माना है। ठीक है, और अदर बुक इसको प्रॉपर सबसेट ले रही है और एनसीईआरटी प्रॉपर सबसेट के लिए ये ले रही है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, दो चीज ले रही है। ए सबसेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल टू बी, तब ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी ले रही है। समझ रहे हैं बच्चों। तो अभी एनसीईआरटी बुक में चलूंगी, क्वेश्चन बना रही हूँ, तो इसको आप लोग सबसेट समझिएगा, जो बाकी बुक में ये वाला साइन जो होता है, सिंबल होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ।
देखिए 1.3 का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये वाला है सबसेट का और ये वाला है सबसेट जो नॉट सबसेट नहीं है, को भरकर सही कथन बताइए। देखिए 2 3 4 क्या है 1 2 3 4 5 का, तो सोचिए 2 3 4 यहाँ पे भी है आपका 2, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी है 4, तो आप क्या लिखिएगा सबसेट वाला साइन लिख दीजिएगा। मतलब आप लोग क्या लिखिएगा कि 2 3 4 और ये आप कर दीजिएगा सबसेट है 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके सारे के सारे अवयव जो है सारे के सारे एलिमेंट जो हैं 2 3 4 2 3 4 सारे के सारे इस साइड हैं। ठीक है, अगला है कि ए बी सी, सेकेंड क्वेश्चन है ए बी सी और इधर है बी सी डी। बच्चों देखिए ए बी सी, बी तो इसमें भी है सी इसमें भी है लेकिन ए तो इसमें नहीं है, तो ये सबसेट देखिए नॉट सबसेट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे थर्ड है एक्स सच डेट आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, एक हो गया आपकी कक्षा के 11th का विद्यार्थी और दूसरा है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, तो 11th का भी तो विद्यार्थी आप ही के विद्यालय का विद्यार्थी होगा ना, तो सबसेट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा भी क्वेश्चन देखिए कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, बस कौन सा सबसेट होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे ये आपका जो है ए बी सबसेट है बी सी ए का, तो बिल्कुल है, इसमें आपका ए भी है और बी भी है तो आपका सबसेट हो जाएगा। ए ई सब तो ये सबसेट नहीं है दिया हुआ है, मतलब कथन गलत है असत्य है। ठीक है, क्योंकि ए बी तो बी सी ए का सबसेट है तो ये असत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो बिल्कुल ए और ई तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सही है। तो बच्चों इस तरीके से आप बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है। छठा क्वेश्चन जो है, अच्छा एक मैं आपको बता रही हूँ चौथा और पांचवा में, दूसरा का चौथा क्वेश्चन जो है ए है और सबसेट है ए बी सी और पांचवा क्वेश्चन है ए है एलिमेंट है ए बी सी। अब बताइए दोनों में क्या सही है। बच्चों ये है सही, ए सबसेट है ए बी सी का और एलिमेंट यदि रहता तो ये वाला साइन नहीं रहता, ब्रेसेस नहीं रहता मिडिल ब्रैकेट, तब कहते कि ये सही है, क्योंकि इसमें जैसे ही हम लोग मध्यम कोष्ठ से घेरे हैं ब्रेसेस उसमें डाले तो वो आपका सबसेट हो गया। तो ये वाला कथन सही था, ये तब इस परिस्थिति में एलिमेंट सही रहता, अभी तो चूंकि ऐसे था तो ये आपका गलत है और ये वाला आपका सही है। छठा क्वेश्चन में एक्स संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या है, 6 से कम समप्राकृत संख्याएं क्या हो गई 2 4, 6 से कम है 6 के बराबर तो है नहीं 2 और 4, और इधर है x जबकि x प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, तो 2 भी आपको 36 को विभाजित करती है और 4 भी 36 को विभाजित करती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा बच्चों। इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए अब आपका a इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं वहाँ पे क्वेश्चन पे अभी चल रही हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए थर्ड क्वेश्चन में है a इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब जैसे कि बताना है कि 3 4 सबसेट है या नहीं है। अब देखिए बच्चों ये कह रहा है कि 3 4 सबसेट है ए का कि नहीं। अभी बच्चे ये इसका एक एलिमेंट है 1 एक एलिमेंट है, इसी तरीके से 2 भी एक एलिमेंट है, और ये 3 4 जो है एलिमेंट है सबसेट नहीं है। ये अब ये एलिमेंट है और सबसेट तब होगा जब ये तो एक एलिमेंट है कॉमा से है, इसमें एक और ऐसे लगा देंगे तब सबसेट होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों। तो ये आपका जिस तरीके से 1 एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, इसी तरीके से 3 4 भी एक एलिमेंट ही था, अब दोबारा इसमें ब्रैकेट लगाया तब ये एक एलिमेंट वाला सबसेट हो गया। तो ये पूछ रहा है कि 3 4 सबसेट है कि नहीं, तो नहीं है क्योंकि ये वाला 3 4 तो एक एलिमेंट हो गया। समझ रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से 1 2 3 सब बन जाएगा। अब जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है अब फिफ्थ क्वेश्चन है 1 सबसेट है कि नहीं ए का, बिल्कुल नहीं है, 1 तो एलिमेंट है ए का। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1 2 5, ये आपका सबसेट है कि नहीं ए का, तो बिल्कुल है, 1 2 और 5 अलग अलग है, ठीक है, तो बिल्कुल है सबसेट। तो इस तरीके से 5 सबसेट है कि नहीं ए का, तो 5 तो सारे के सारे सेट्स का सबसेट होता ही होता है।
और 11वां क्वेश्चन है कि फाई सबसेट है क्या? नहीं, फाई थोड़ी सबसेट है। ये वाला फाई सबसेट होगा, फाई इसमें थोड़ी है लिखा हुआ फाई, ये वाला फाई होता है सबसेट। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से फाई एलिमेंट है ए का? तो नहीं, ए का तो एलिमेंट 1 2 फिर ये 3 4 और फिर 5 है। तो इस तरीके से आप लोग थर्ड क्वेश्चन, यदि पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझे हैं तो आप थर्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखना, ये भी आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं पीछे बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब आपका 3-4 क्वेश्चन और बचा है, अभी तो मैं छोड़ रही हूँ। और लगातार देखने के लिए बच्चों द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स करके आपका यूट्यूब चैनल है, फिर फेसबुक पेज है, इन सब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको लगातार सिस्टमेटिक वे में सारी पढ़ाई आपको मिल जाएगी। और मेरा नाम करके सर्च कीजिएगा सोनी कुमारी द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स करके, तो आपको इसी में मेरा वीडियो सारा मिल जाएगा लगातार। समझ रहे हैं बच्चों? तो फिर आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसके बाद वेन डायग्राम चलूंगी। थैंक यू बच्चों।